की व्यूअर्स, आज की ये वीडियो जो है वो मैंने इसलिए बनाई है कि मैं आपको बर वक्त ये बता सकूं और आपको ये याद दहानी करा सकूं और आपके ज़हन में ये बात ला सकूं। वो आपको पता है जो इस लाइन से मुंसलिक है। बात यह है कि गंदम की बिजाई का वक्त जो है वो बिल्कुल करीब आ गया है और जैसा कि इस दफ़ा चावल की जो फसल है वो बहुत अच्छी फसल हुई है और उसका जो ज़र मुबादला है वो भी माशाल्लाह 3 अरब डॉलर जो है वो मिले हैं, या उसकी गंदम अपनी उसके जो चावल हैं वो जा रहे हैं। तो मेरी ये सोच भी आई कि चावल तो हम बड़े महदूद रकबे पे काश्त करते हैं, उसके लिए तो बड़े नाज नखरे जो हैं वो करने पड़ते हैं फसल के लिए, लेकिन गंदम जो है ये चूँकि इंसानों की खुराक है तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने इसको जितनी भी फसलें हैं, जितने भी फल हैं, उनसे इनको बहुत आसान तरीके से इसकी काश्त है और बड़े अच्छे मौसम में है, सर्दियों के मौसम में है, ये बढ़ोतरी करती है अपनी, और उसके बाद जो है फिर इसके ऊपर कोई ज़्यादा बर्डन नहीं है सिवाय इसके कि इनपुट्स जो हैं वो टाइम पे दिए जाएँ। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ऐसे शख्स जिनकी अपनी ज़मीनें हैं या वो ठेके पे ज़मीन लेते हैं या जितना भी ज़मीन के साथ उनका होल्ड है, वो मेहरबानी करके बजाय कि वो जवी या इस किस्म की फसल काश्त करें और अपना जो सीज़न है वो मिस कर दें, तो सिर्फ़ और सिर्फ गंदम की काश्त करें और इतनी ज़्यादा करें कि पूरे पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं उसमें गंदम ही गंदम नज़र आए। क्योंकि जिस तरह के हालात हमारे मुल्क में हो गए हैं, नहीं पता कि कल आने वाले वक्त में क्या होगा। बेहतर ये है कि चूँकि हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है और हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें उस खित्ते में ये मुल्क दिया है जहाँ पर एग्रीकल्चर का ख़जाना है, यानी अरब ममालिक से तेल निकलता है, कहीं पर सोना निकल रहा है, कहीं पर कुछ न कुछ उस मछली है, मिसाल के तौर पे समंदर हैं, जजीरे हैं, ऐसे मुल्क हैं पूरे के पूरे और जजीरे के ऊपर वो मुल्क बने हुए हैं और वो समंदर से मछली पकड़ के वही उनकी माइशत है। तो इसी तरह हमारे मुल्क की जो माइशत है वो ज़राअत है और ज़राअत में सबसे आसान जो फसल है जिसे एक बच्चा भी कंट्रोल कर सकता है वो गंदम है। तो आप इखराजात से ना घबराएं, ज़मीन की तैयारी करके, थोड़ी तैयारी हो ज़मीन की या ज़्यादा हो, अब तो ज़ीरो टिलेज पे भी लोग जो है वो गंदम काश्त करते हैं, तो ज़मीन को तैयार करके अच्छी तरह से या जिस तरह के भी वसाइल हैं आप सिर्फ उसमें गंदम का बीज डाल दें और गंदम का बीज जब आप उसमें डालेंगे 25 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक, उसके बाद फिर इसकी जो बढ़ोतरी है या उसकी जो पैदावार है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसको टिलरिंग चाहिए होती है और वो सर्दियों का जो मौसम जो ही शुरू होता है तो इसकी टिलरिंग जो है, टिलरिंग से मुराद है कि शगुफ़े जो हैं वो निकलते हैं और उसके ऊपर फिर सिट्टा लगता है और उसकी फिर वो पैदावार जो है वो बनती है। तो आप ये अगर इससे लेट करेंगे तो फिर वो शगुफ़े जो हैं 1 नवंबर के बाद जो काश्त होगी उसके शगुफ़े जो हैं या टिलर्स जो हैं वो नहीं बनेंगे। तो अर्ज़ गुज़ार आपसे ये हूँ कि आप 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक अपनी काश्त को मुकम्मल कर दें और बग़ैर ये सोचे कि क्या बनेगा, बस आप बीज डालें और अल्लाह का जो फजल है वो देखें फिर कितना होता है। क्योंकि खादें जो हैं वो बड़ी महंगी हो गई हैं, DAP 14,000 तक चली गई, यूरिया 4500 तक चली गई और पोटास जो है वो तो डालते ही नहीं है क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका हुआ होता है और हम जो है वो ये समझते हैं कि चलें जी, लेकिन अगर पोटाश भी डाल सके तो फिर पैदावार मज़ीद अच्छी हो जाएगी।
आप ये करके देखें, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे आप गंदम काश्त कर दें, जहाँ आपको हमवार ज़मीन मिलती है, जहाँ आपको ऐसी ज़मीन मिलती है जहाँ पर आप, चाहे वो बारानी है और चाहे वो नहरी इलाका है, उस पे आप अगर गंदम काश्त कर सकते हैं तो इसको आप जो है वो नज़रअंदाज ना करें और इतनी बम्पर फसल आए ताकि 2-3 सालों में ही आपके जो ये अखराजात हैं, जो हमें IMF से या बाहर से पैसा लेना पड़ता है और फिर हम पूरा 1 साल जो है वो ख्वारी में गुजारते हैं। और इतनी ख्वारी आ चुकी है कि जिस तरह देख लें कि जिन्होंने कर्ज लेना है उन्होंने तो नहीं बख्शना, उन्होंने तो कहना है कि बिजली महंगी करो, पेट्रोल और डीज़ल महंगा करो, और डॉलर जो है उसकी कीमत को वो चढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरह से वो अपने पैसे पूरे रखते हैं और ये उनका तरीका होता है IMF का कि जब ममालिक उनसे कर्ज़े की हद तक आ जाते हैं फिर वो डिफ़ाल्टर की हद तक ले जाते हैं और इस तरह वो अपनी उंगलियों पे फिर जो कमज़ोर और गरीब मुल्क होते हैं उनको वो नचाते हैं। तो अल्लाह ने जब हमें इतने अच्छे वसाइल दिए हैं तो फिर हमें सुस्ती करने की क्या ज़रूरत है। तो मेरे ख़्याल में ये जो हमारी आदत बनी हुई है कि हमने लग्जरी में वक्त गुजारा है, हमने सुकून में वक्त गुजारा है। जब ये पेट्रोल 100 रुपये से भी कम लीटर था तो वो क्या, वो लग्जरी के दिन थे। और ये जो ताकतवर मुल्क हैं उनकी नज़रों में ये बात है कि आपका ये पैदावारी मुल्क है, ज़राअत की पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उनकी नज़रें थी, उन्हें ये पता था कि ये इनके पास जो दौलत है इससे ये दिन ब दिन जो है ये ताकतवर हो रहे हैं, तो इनको जो है वो किस तरह से कमज़ोर किया जाए। तो फिर जो भी पॉलिटिकली या जिस तरह भी उन्होंने अपने थिंक टैंक्स को बिठाकर और इस हालात को लाए कि इनके ये हालात हो जाएं। तो मैं ये बात कर रहा था कि लग्जरी लाइफ जो है उससे अब आप बाहर निकल आएँ तो अच्छा है, वरना फिर अब जो हालात हो गए हैं अब लग्जरी लाइफ नहीं रही। ठीक है जी। अब उन लोगों को जो बाहर के ममालिक हैं, जो ताकतवर मुल्क है, उनको ये पता चल गया कि इनके पास दौलत है, इनके पास पैसा है जो हम स्टोर करते रहे, रखते रहे, जो हम अब निकल भी रहे हैं और लोगों के घरों से निकल रहे हैं। तो इस तरह से ये हालात जो हैं और मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। दूसरा मसला ये है कि लग्जरी लाइफ तो आई जो चंद लोग मेहनत करते हैं, यानी मैं समझता हूँ 25 करोड़ में से 2-2.5 करोड़ हैं जो मेहनत करते हैं बंदे, जो बाकी जो है वो नहीं करते। मेरी बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी बाहर निकल आएँ, आप ये लग्जरी लाइफ से निकलें। अब ये जो लग्जरी जो आपने कंफर्टेबल जोन है उससे निकलें, कंफर्टेबल जोन से आप निकलें। आप कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, आप तबाही की तरफ जाते रहेंगे। खुराक की कमी हो चुकी हुई है, मज़ीद हो जाएगी, फिर उसका क्या होगा, फिर ख़त्म। फिर ये इंसान को चाहे उसके साथ जो मर्ज़ी सलूक करे। तो आप लोगों से मेरी ये दस्त बदस्ता गुजारिश ये है कि जो लैंड होल्डर लोग हैं या जो ज़मीन तक दस्तरस रखते हैं या जिनकी ज़मीन अपनी अब फारिग पड़ी हुई है, वो अल्लाह ताला करम कर देंगे। बारानी इलाकों में बारिश आ जाएगी, पानी भी आपकी फसल को मिल जाएगा, अल्लाह पाक देगा। जब आप बीज काश्त करेंगे ना, आप यकीन करें, आप करके तो देखें, जब आप बीज ज़मीन में काश्त कर देंगे तो वो जर्मिनेट करेगा, उसे ज़िंदगी मिल जाएगी। और ज़िंदगी को अल्लाह पाक जब देता है तो एक ख़ास हद तक वो ज़िंदगी चलती है। ये नहीं है कि पौधे निकलेंगे और वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। इंशाल्लाह उनको खादें मिलेंगी, उनको पानी मिलेगा, आपके वसाइल बनेंगे, आपको ताकत मिलेगी, आपको सोच आएगी, आप उसका अरेंजमेंट करेंगे। और ये जो अरेंजमेंट है, ये मेरी बात याद रखिएगा कि अगर आप गंदम दुगनी भी काश्त कर लेते हैं पिछले साल से, तो ये आपकी गंदम बाहर के ममालिक में जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस दफ़ा ये बड़ा सही फ़ैसला है गवर्नमेंट का और एस्टेब्लिशमेंट का कि उन्होंने ज़मीन की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी है। ज़मीन को आबाद करना चाहते हैं, ज़मीन में काश्तकारी करना और काश्तकारी करवाना चाहते हैं कि इस एग्रीकल्चर वाली माशत को हम हाथ में नहीं। हमें 76 साल हो गए, हमारा मुल्क बना है,
पैदाइश में तो इजाफा हो रहा है, साल ब साल देख लें कितनी आबादी बढ़ती है, लेकिन अपने जो इकोनॉमिक्स है, अपनी जो माइशत है, उस पर तवज्जो जो है वो नहीं दी गई। तो आप बराए मेहरबानी इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा फसल काश्त करें, इस तरफ बात ना ले आएँ, इस तरफ मत सोचें कि उसका जो है वो क्या कहते हैं कि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। कि ठीक है, जिन लोगों की अपनी ज़मीन है उनका तकरीबन लाख से ऊपर ख़र्चा आएगा 1 एकड़ पर, लेकिन ये है कि जब आप बीज काश्त कर देंगे तो अल्लाह पाक बारिशें भी देंगे और इंशाल्लाह हमारी फसल जो है वो इंशाल्लाह इतनी ज़्यादा हो जाएगी। पिछले साल की जो गंदम की फसल है बहुत बेहतरीन हुई है और प्रोडक्शन फ़ी एकड़ भी बहुत माकूल आई है, हर बंदे की माकूल आई है। तो इसमें आप इंसानों का क्या अमल दखल है? अगर प्रोडक्शन अगर पिछले साल की अच्छी आई थी जिन्होंने काश्त की हुई थी, तो ये अल्लाह ने दी है ना, अल्लाह पाक खुद मालिक मुख्तार है। तो आप सुस्ती ना करें। अगर आप कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, आप सुकून से बैठे रहेंगे, तो आप काश्त नहीं करेंगे, वक्त को ज़ाया कर देंगे। यानी कि 25 अक्टूबर तक आपकी ज़मीन तैयार हो, जिसे आप आज से आप शुरू कर दें उसकी तैयारी करनी। 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आप बीज काश्त कर दें और बिल्कुल आराम से बैठ जाएं, फिर अल्लाह का कमाल देखें क्या होता है। तो इस तरह आपके घरेलू जो मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह हल होंगे और माशत घर की दुरुस्त होगी। जनाब, जब आपके घर में गंदम पड़ी होगी ना, 1 साल की का आटा पड़ा होगा घर में, आपको कोई फिक्र नहीं होगा। आप सादा ग़िज़ा बना के भी उसको आप खा लेंगे, ज़िंदा रहेंगे, ताकत बनाएंगे, चलें फिरेंगे, घूमेंगे। तो ये जो गिले शिकवे हैं ना सियासी लोगों पे, ये गलत हैं। ये पार्टी बाजियाँ जो बनी हुई हैं, इन्होंने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया है। इस पार्टी बाजी में ना आए यार, मेहनत पे आए। ये फ्यूचर नहीं है, ये मुस्तकबिल नहीं है कि आप ये कहें कि जनाब अली एक बंदा MNA बन जाएगा या MPA बन जाएगा या वो मिनिस्टर बन जाएगा और हर आदमी यही सोच के जनाब अली अपनी वो दौड़ लगा रहा हो और लोगों को गालियाँ निकाल रहा हो, लोगों के साथ झगड़ा कर रहा हो। तो ये माशत को इसी तरह है जिस तरह के माशत का पहले जो हाल हुआ है वही उसका हाल जो है वो अब हो जाएगा। मेहनत करने से इंसान की तरक्की होती है और मेहनत के लिए अल्लाह ताला ने हाथ दिए हैं। हाथ पाँव अल्लाह पाक ने ऐसे इसलिए दिए हैं कि इंसान जो है वो हाथ पाँव से मेहनत करे, वरना तो अगर हाथ पाँव इंसान के ना हो तो पीछे तो लोथड़ा है। फिर इंसानी लोथड़ा ऐसे पड़ा होगा, पता नहीं कैसे वो खुराक खुद नहीं मुंह में जा सकती। हाथों की इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि खुराक जाए, ज़िंदगी रहे, और अल्लाह ने हाथ दिए इसीलिए दिए कि हम मेहनत करें, हमें मेहनत करनी है, हमें काम करना है। और इसलिए फिर जाके अपनी जो घरेलू मसाइल हैं वो या जो मुल्क के मसाइल हैं वो जो हैं वो हल होंगे। इस तरह नहीं होंगे कि हम आराम से बैठे रहें, सोचते रहें कि यार क्या करें कि ना क्या ना करें। इस तरह से कुछ नहीं होगा। जिन लोगों ने हाथ पांव हिलाए हैं, जिन लोगों ने मेहनत की है, उन लोगों की ज़िंदगी को आप मद्देनज़र रखें। ठीक है जी। सबसे पहले हमारा दीन है। अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उससे हम देखना शुरू करें, पीछे हम ना जाएं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम देखना शुरू करें, तो मेहनत जो है वो शुरू हो गई है। वहाँ से मेहनत जो है वो उसका दर्स जो है वो मिलना शुरू हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हार्ड वर्क किया है। मैं कहता हूँ कि चलें उनके जो मुआशी हालात होंगे उनको आप एक तरफ रखें, वो अगर ना भी सोचे तो जो दीन वो लेके आए हैं, अल्लाह ताला का जो पैगाम वो लेके आए हैं, और हमारे लिए ये जो मिसाल बनाई है कि मेहनत जो है वो कितनी ज़रूरी है। यानी कि एक अच्छी ज़िंदगी दीन को अख्तियार करके, मुसलमान होके कलमा पढ़ के एक अच्छी ज़िंदगी और एक मेहनत करने का तरीका। फिर आप देख लें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्यारे नवासे हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उन्होंने दीन की खातिर मेहनत की और 72 अपने साथी जो हैं वो कुर्बान कर दिए। एक बच्चा उनका अली असगर 6 माह का,
और उनका एक बेटा अली अकबर 18 साल का। यानी ये 2 शहादतें आप देख लें कि ये कितनी बड़ी शहादतें हैं। और ये मेहनत किस लिए थी? ये मेहनत थी हमारे लिए, एक मिसाल थी, ताकि इस्लाम जो है उसका जो रहती दुनिया तक नाम रहे। और वो ये जो लोग हैं ये शैतान के बहकावे में ना आए। ये शैतान के बहकावे में आएंगे तो ख़त्म हो जाएगी, कायनात ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह पाक का नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। और इतनी बड़ी कुर्बानी जो है वो भी एक मेहनत का शाखसाना है। तो मेरी आप लोगों से ये मिसाल देने की ये ज़रूरत थी। इंशाअल्लाह इस दफ़ा मैंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और उनकी जो मेहनत करने की मिसाल है वो मैंने दी है कि इतनी शदीद मेहनत की ज़रूरत होती है कि उनके साथ पूरा घराना और उनके जो 72 साथी थे उन्होंने अल्लाह पाक को अपनी जान का नजराना दिया ताकि इस्लाम की बका रहे और इंसान जो है वो मेहनत को कि हाथ पाँव से किस तरह मेहनत करनी है उस मेहनत को करना सीखे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरा अब ये प्रोग्राम है कि जिन लोगों ने मेहनत, आज मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उनका जो कराना है उनका हार्ड वर्क मैंने, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एग्जांपल है, बहुत बड़ी मिसाल है कि हम उनके पैरोकार, सही पैरोकार बने और हार्ड वर्क करें तो अपने मुल्क को बचाएं। ये आज़ादी और ये जो कंफर्टेबल जोन मिले हुए हैं इनसे निकलें। इस दफ़ा बराए मेहरबानी आप जो है वो अपनी टाइमली आपको बता दी है कि ताकि अगर कोई सुस्ती है तो वो निकल जाए और आप अपने घरानों को और इस मुल्क पाकिस्तान की माइशत में जितनी भी आपकी ज़मीन है, चाहे आपके पास 1 एकड़ रकबा है, चाहे आपके पास 10 मुरब्बे है, कोई फसल और काश्त ना करें, सिर्फ और सिर्फ गंदम की काश्त करें और इतनी बम्पर फसल आएगी कि आपकी खुराक से बढ़ जाएगी और आप उसको बाहर के ममालिक में भेजेंगे, क्योंकि इस दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत भी करने के इस काम में आपके साथ मददगार है। तो इसका आप फ़ायदा उठाएं और अल्लाह ताला हामी और नासिर है। अल्लाह पाक आपका मददगार होगा और इंशाल्लाह कामयाबी होगी और हम इस शिकस्त से बचेंगे जो हमें देखें, जो थोड़ा सा भी बाज़मीर आदमी है उसको शर्मिंदगी है पूरी दुनिया से। यानी पाकिस्तान के जो हालात हैं, यकीन करो मैं भी एक शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि जितने ममालिक हैं तरक्की याफ्ता है या तरक्की पजीर है या उनकी तरक्की होने वाली है, उन सब से हमारे हालात जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। और इस बात पर जो शर्मिंदगी है उससे हम निकलेंगे जब आप सब लोग मेहनत करेंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अब आप अवाम के ऊपर ये बात आ गई है। सियासी लोगों से रब्त रखें, ठीक है, लेकिन उन पर डिपेंड ना करें। आप ये कहेंगे ना कि एक सियासी, एक पॉलिटिकल आदमी जो है वो हमारे लिए पता नहीं क्या कुछ कर देगा, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। वो तो अपनी ज़िंदगी के लिए रो रहा है, वो तो अपनी ज़िंदगी बनाने के चक्कर में है कि मैं अपने बच्चों को किस तरह परवरिश करूं, उनको किस तरफ ले जाऊं, किसी गैर मुल्क में चला जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। मैं कसम उठा के कहता हूं कि किसी पॉलिटिकल आदमी ने आपका कोई फ़ायदा नहीं करना। बिल्कुल ये आप बात लिख लें। मुझे नहीं पता कि मेरी ये बातें आपको अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं या मेरे साथ क्या सलूक होगा, लेकिन मेरे अंदर तो ये सोच आती है तो मुझे अल्लाह का ये पैगाम याद आ जाता है कि अगर कोई अच्छी सोच आई है तो उसे अपने तक मत रोके रखें, उसे आगे बताएं लोगों को। यानी मैं अपने अंदर ही ये बात रख के अपनी प्रमोशन या अपनी डेवलपमेंट करता रहूं तो ये बात अच्छी नहीं है। बात ये है कि आप लोग भी जो काम नहीं करते हैं, जो काम करते हैं, मैं उनके साथ माजरत के साथ कह रहा हूँ, वो माइंड ना करें मेरी बात। जो काम नहीं करते हैं बराए मेहरबानी उनके बड़े जो हैं, उनकी जो फैमिली सरबराह है वो उनकी हेल्प करें और उनको चलाएं। ना इस मुल्क में मुलाजमतें मिलेंगी, ना रह गई हैं, ठीक है जी, और ना ही सियासतदानों ने आपकी कोई हेल्प मदद करनी है।
अगर आपने अपनी मेहनत का बेड़ा खुद ना उठाया, आप मेहनत के लिए बाहर ना निकले, तो कामयाबी जो है वो बिल्कुल कतई तौर पे नहीं होगी और जो है वो तबाही की तरफ जो है वो चले जाएंगे और फिर मलिया मेट हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। कुछ हमारा फिर नामो निशान नहीं होगा, हमारे लोगों का नामो निशान नहीं होगा। ठीक है जी। और अगर बच भी गए तो फिर अगली आने वाली नस्ल को क्या देंगे? यानी 25 करोड़ से 50 करोड़ हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या छोड़ेंगे यार? बताएं, उनके लिए क्या, उनको क्या सबक देंगे? तो आने वाले वक्त को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए आप मेहनत की तरफ आएँ, बिल्कुल आराम तलब ज़िंदगी से निकल आएँ, ख़त्म करें इस बात को, जो सुकून लिया है बस ठीक है, चलें, हो गया हो गया। और इसके साथ साथ नमाज पंचगाना भी अदा करें, ये इस पे बात भी इंशाल्लाह करेंगे। और आइंदा इस बात पे बात करेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर जिन लोगों ने मेहनत की है उनकी एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, ताकि याद दहानी के लिए कि देखें जी उन्होंने कितनी एफ़र्ट्स की हैं, इसलिए हमें, और उन्होंने इस मुल्क को कैसे संभाले रखा है, कैसे बचाया है आज तक, 76 साल जो गुजर गए हैं। लेकिन अब अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो फिर उनकी मेहनत भी राय कहाँ जाएगी, और ये होगा कि मुल्क भी हम गंवा बैठेंगे। मैंने बस आपसे यही अर्ज़ करनी थी। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे। तो इस दफ़ा तो सिर्फ गंदम की बात हुई है क्योंकि मौसम उसका है, तो इंशाल्लाह फिर आगे जैसे जैसे एग्रीकल्चर के बारे में भी बात करता रहूँगा आपके साथ, और जो मुल्क के हालात हैं जिस तरह के भी हैं, और जो मेरी समझ में आएंगे वो मैं जो समझूंगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।